रोबोटिक सर्जरी से हर्निया की समस्या होगी जड़ से खत्म। अलीगढ़ में मैक्स अस्पताल की ओपीडी सेवा शुरू। दुनिया सामने के समाचारों में आपका स्वागत है और हम आपको ले चलते हैं उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबरों की तरफ। आपका मन पसंदीदा चैनल दुनिया सामने न्यूज को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूले। मुदसिर की रिपोर्ट। दिल्ली के मैक्स अस्पताल पटपड़गंज ने अलीगढ़ में शुरू की ओपीडी सेवा। अलीगढ़ और आसपास के क्षेत्र के हर्निया मरीजों को पहुंचेगा लाभ। एडवांस ट्रीटमेंट मेथड्स, रोबोटिक सर्जरी से किया जाता है बेहतर इलाज। 5 अगस्त 2022 अलीगढ़। मेडिकल साइंस में नए नए आविष्कारों ने आज के दौर में बड़े से बड़े रोग का इलाज आसान बना दिया है। हर्निया की समस्या खत्म करने के लिए भी अब एडवांस तरीके अपनाए जा रहे हैं, जिसमें मरीज को दर्द कम होने के साथ साथ उनकी जल्दी रिकवरी भी होती है। लेकिन इस तरह की सुविधाएं बड़े शहरों के बाहर कम ही मिल पाती हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए दिल्ली के मैक्स सुपर स्पेशलिटी अस्पताल पटपड़गंज ने उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ शहर में ओपीडी सेवा शुरू की है। इस ओपीडी सेवा का लाभ कुमार नर्सिंग होम में लिया जा सकेगा। हर महीने के पहले गुरुवार को अलीगढ़ के कुमार नर्सिंग होम में हर्निया के मरीज आ सकेंगे और यहां एक्सपर्ट डॉक्टर्स को दिखा सकेंगे। इस ओपीडी में स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स मरीज को हर्निया के बारे में समझाने के साथ साथ इलाज के नए और सुरक्षित तरीकों की जानकारी भी देंगे। यानी अब अलीगढ़ और आसपास के इलाके के लोगों को अच्छे डॉक्टर्स को दिखाने के लिए किसी बड़े शहर में नहीं जाना पड़ेगा। इससे उनका समय तो बचेगा ही, साथ ही आने जाने में जो पैसा खर्च होता है उसकी बचत भी होगी। मैक्स अस्पताल पटपड़गंज में बैरिएट्रिक एंड रोबोटिक सर्जरी मैक्स इंस्टीट्यूट ऑफ मिनिमल एक्सेस के हेड एंड एसोसिएट डायरेक्टर डॉक्टर विवेक बिंदल की मौजूदगी में अलीगढ़ में इस ओपीडी सेवा को लॉन्च किया गया। डॉक्टर विवेक खुद हर महीने अलीगढ़ जाकर मरीजों को देखेंगे। उनके साथ अलीगढ़ की रहने वाली श्रीमती राम कुमारी भी मौजूद थी, जिनका ऑपरेशन डॉक्टर बिंदल ने दिसंबर 2021 में रोबोटिक एब्डोमिनल वॉल रिकंस्ट्रक्शन किया था, ताकि बार बार होने वाले जटिल बड़े इंसिशनल हर्निया का इलाज किया जा सके। इस 52 वर्षीय मरीज का 2014 में ओपन हिस्टेरेक्टोमी का इतिहास था, जिसके बाद उन्हें एक इंसिजनल हर्निया हो गया। इंसिजनल हर्निया के लिए उन्होंने 2015 में हर्निया की ओपन सर्जरी करवाई। इसके तुरंत बाद 3-4 महीने यह हर्निया उसी साइट पर फिर से शुरू हुआ और इस समय यह अधिक जटिल और आकार में बढ़ा था। अगले 6 वर्षों में उसके हर्निया का आकार धीरे धीरे बढ़ता गया। उसे लंबे समय तक गंभीर दर्द होता था। इससे उसकी शारीरिक और बुनियादी दैनिक गतिविधि कम हो गई। इन वर्षों के दौरान रोगी ने विभिन्न अस्पतालों में कई सर्जनों के साथ कई परामर्श किए, लेकिन जटिलता और हर्निया के आकार के कारण कोई भी केंद्र उसका ऑपरेशन करने के लिए तैयार नहीं था। उन्होंने दिसंबर 2021 में मैक्स सुपर स्पेशलिटी अस्पताल पटपड़गंज में डॉक्टर विवेक बिंदल के तहत रोबोटिक एब्डोमिनल वॉल रिकंस्ट्रक्शन सर्जरी करवाए। उन्हें दूसरे दिन छुट्टी दे दी गई और सर्जरी के 8 महीने बाद वह पूरी तरह से ठीक है। इस मौके पर मैक्स अस्पताल के डॉक्टर्स ने हर्निया के बढ़ते केस, मोटापे का हर्निया से कनेक्शन जैसे कई अहम पहलुओं पर जानकारी शेयर की। साथ ही मिनिमल इन्वेसिव सर्जरी के माध्यम से हर्निया के इलाज और जल्दी होने वाली रिकवरी के बारे में भी बताया। ओपीडी लॉन्च के अवसर पर मैक्स अस्पताल पटपड़गंज में बैरिएट्रिक एंड रोबोटिक सर्जरी मैक्स इंस्टीट्यूट ऑफ मिनिमल एक्सेस के हेड एंड एसोसिएट डायरेक्टर डॉक्टर विवेक बिंदल ने कहा, आज के दौर में हर्निया के इलाज का सबसे बेहतर तरीका रोबोटिक सर्जरी है। हर्निया एक सामान्य समस्या है, लेकिन पारंपरिक सर्जरी या लेप्रोस्कोपी के बाद भी ये पूरी तरह खत्म नहीं होती, जबकि रोबोटिक सर्जरी में हर्निया को पूरी तरह हटा दिया जाता है और इसमें आंतों या दूसरे अंतच तक नहीं होते। रोबोटिक सर्जरी का फायदा ये होता है कि पेशेंट को दर्द कम होता है, घबराहट नहीं होती, खून भी बहुत कम बहता है और सबसे अहम बात ये कि रिकवरी फुल स्पीड में होती है। एक बार से ज्यादा होने वाले हर्निया के ट्रीटमेंट में भी रोबोटिक सर्जरी का रिजल्ट बहुत शानदार है, क्योंकि इसमें 3D विजन के साथ हाथ की कलाई की तरह सर्जरी के उपकरण को हर दिशा में घुमाकर हर्निया को पूरी तरह खत्म कर दिया जाता है। अगर किसी को हर्निया के साथ साथ मोटापे की समस्या भी हो तो उनके लिए सबसे जरूरी ये है कि पहले बैरिएट्रिक सर्जरी से अपना वजन कम करें और हर्निया का इलाज कराएं, क्योंकि ज्यादा वजन होने के कारण हर्निया के फिर से होने के चांस रहते हैं। डॉक्टर विवेक बिंदल ने इस बारे में बताया, मोटापा, प्रेगनेंसी, ज्यादा वजन उठाना, क्रोनिक खांसी, कब्ज, जोर लगाकर पेशाब करना, ये वो कारण है जो आंतों को एब्डोमिनल वॉल की तरफ खिसकाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि शरीर के किसी कमजोर हिस्से से ये आंतें बाहर निकल जाती हैं और वो लंप बन जाती हैं, यानी गांठ का रूप ले लेती हैं। यही लंप हर्निया कहलाता है। प्राइमरी और इंसिजनल दोनों ही प्रकार के हर्निया की समस्या मोटापे वाले लोगों को ज्यादा होती है। अगर किसी का BMI 40 से ज्यादा हो तो उन्हें पहले वजन घटाने की आवश्यकता है। ऐसे लोग वजन घटाकर ही हर्निया का इलाज कराएं।
हर्निया में वजनी चीज उठाने, खांसने और टॉयलेट में पेट साफ करने के लिए जोर लगाने पर दर्द महसूस होता है। हर्निया महिला, पुरुष या बच्चों में से किसी को भी हो सकता है। कुछ हर्निया बचपन में ही हो जाते हैं जबकि कुछ बाद में बनते हैं। ये प्राइमरी हर्निया कहलाते हैं। ये हर्निया आमतौर पर पेट और जांघ के बीच के हिस्से में निकलते हैं, जिन्हें इंजाइनल हर्निया भी कहते हैं। कुछ हर्निया नाभि पर होते हैं। जो हर्निया पिछले किए गए ऑपरेशन की जगह फिर से हो जाते हैं वो इंसीजनल हर्निया कहलाते हैं। डॉक्टर विवेक बिंदल ने बताया, हर्निया में दर्द बहुत तेज और तुरंत भी हो सकता है या फिर हल्का दर्द भी धीरे धीरे गंभीर हो जाता है। हर्निया में लगातार और अधिक दर्द, रेडनेस और सॉफ्टनेस से पता चलता है कि आंत जकड़ी हुई है। ये लक्षण चिंताजनक होते हैं, इसलिए ऐसी स्थिति में तुरंत फिजिशियन या सर्जन को दिखाने की जरूरत है। मैक्स सुपर स्पेशलिटी अस्पताल पटपड़गंज एडवांस उपकरणों की मदद से हर्निया के बेहतर और सुरक्षित इलाज के मामले में अगली पंक्ति में नजर आता है। मैक्स पटपड़गंज में हर्निया की रोबोटिक सर्जरी के बाद मरीज को जहां दर्द कम होता है वहीं उसे ज्यादा दिन अस्पताल में भी नहीं रहना पड़ता और डिस्चार्ज के बाद बहुत ही जल्द रिकवरी भी हो जाती है। रोबोटिक सर्जरी से दोबारा हर्निया होने के चांस भी 0 रहते हैं। मैक्स अस्पताल पटपड़गंज की इन तमाम हाईटेक सुविधाओं का लाभ पहुंचाने के मकसद से ही अब अलीगढ़ में ओपीडी सेवा शुरू की गई है, जो यहां के मरीजों को सुरक्षित और बेहतर ट्रीटमेंट दिलाने का माध्यम बनेगी। रोबोटिक सर्जरी में रोबोटिक इंस्ट्रूमेंट्स के एक्स्ट्रा चार्जेस लगते हैं क्योंकि वो सारे अमेरिका से आते हैं, परंतु बहुत सारा खर्चा हमारा बच जाता है क्योंकि हॉस्पिटल स्टे कम हो जाता है, दवाइयाँ कम होती हैं और अगर कोई पेशेंट ने 1 हफ्ता अस्पताल में रहना था वो सिर्फ 1 या 2 दिन के अंदर अस्पताल से चला जाता है। ओवरऑल कॉस्ट डिफरेंस हमारा बहुत ज़्यादा नहीं पड़ता, इट इज़ अफोर्डेबल वेरी, जबकि मशीन 20 करोड़ की है, लेकिन तब भी हॉस्पिटल अपनी ओर से कोई मशीन का चार्ज नहीं लेता है, सिर्फ इंस्ट्रूमेंट्स का एक्स्ट्रा चार्ज लेता है। नॉर्मल तो अगर जनता के लिए बताएं तो कितनी पैसे? नॉर्मल डिफरेंस आई थिंक अराउंड 70-75 हज़ार के आसपास का रोबोटिक सर्जरी का रहता है। एक्स्ट्रा रहता है क्योंकि कुछ कॉस्ट उसके अंदर से हमारी बच जाती है। जो कितनी सक्सेस हो रही है इंडिया के अंदर ये सर्जरी? ये बहुत सक्सेसफुल ऑपरेशन है। हम हर महीने अराउंड 15 से 20 रोबोटिक ऑपरेशन कर रहे हैं और इन पर्सन में खुद 1000 से ज़्यादा ऑपरेशन कर चुका पिछले 10 साल में, और हम उन्हीं पेशेंट्स को रोबोटिक सर्जरी सजेस्ट करते हैं जिसके अंदर 100% सक्सेस रेट हमें पता है कि होगा। अदरवाइज अगर किसी पेशेंट को पहले ही कोई ऐसी प्रॉब्लम है तो उन्होंने सारा इवेल्युएट करके अकॉर्डिंगली हम दूसरे टाइप के ऑपरेशन या फिर कोई दवाई देंगे। तो अब अलीगढ़ में किस तरह की शुरुआत है? अलीगढ़ के अंदर हम हर महीने एक बार ओपीडी करेंगे। हर पहले वीरवार को यहाँ पर हम अवेलेबल रहेंगे कंसल्टेशन के लिए, सो दैट कि ऑपरेशन से पहले भी पेशेंट हमें दिखा सकें, ऑपरेशन के बाद भी हमें दिखा सकें। और डॉक्टर कुमार के साथ कुमार नर्सिंग होम के अंदर हमारी टीम अवेलेबल है। जैसा डॉक्टर ने बताया, रोबोटिक सर्जरी पेशेंट के बेनिफिट के लिए, कोई भी मरीज अस्पताल में ज़्यादा समय तक रुकना नहीं चाहता। जब और गवर्नमेंट के मोटिव भी यही है कि जो भी पेशेंट हॉस्पिटल में आए जल्दी से जल्दी ठीक होकर के जाए, उस दृष्टिकोण से रोबोटिक सर्जरी आज के समय की ज़रूरत है। और मैं समझता हूँ अगर इसका विकल्प रोबोटिक सर्जरी के रूप में मौजूद है तो हर आदमी को रोबोटिक सर्जरी प्रीफर करनी चाहिए। इसमें सबसे बड़ा फायदा क्या होता है? नंबर 1, पेशेंट का स्टे तब तक ज़्यादा कम होगा। दूसरा, मान लो 7 दिन भर्ती रहेगा, 7 दिन की दवाई नहीं चलती और 7 दिन का अपना हॉस्पिटल चार्ज होता है, वो सब कम होकर के गिन करके 1 या 2 दिन के लिए हो जाता है। तीसरी चीज़, दवाइयों की खपत कम होती है। चौथी चीज़, मरीज के साइड इफेक्ट बहुत कम होते हैं। पाँचवीं चीज़, मरीज की रिकवरी रेट बहुत फास्ट होता है। और छठी चीज़, जैसा कि आज अभी इन पेशेंट साहब ने बताया कि मैं आई एम सेटिस्फाइड विद द सर्जरी, तो इस तरह का अगर कोई पेशेंट कहता है तो मैं पब्लिक मैसेज के रूप में यही कहना चाहूँगा, जो पेशेंट ने कहा बिल्कुल सही कहा है, इस आधार पर रोबोटिक सर्जरी को एक्सेप्ट करना चाहिए। एक बात और मैं कहना चाहूँगा कि रोबोटिक सर्जरी अच्छे डॉक्टरों से कराइए जिनको उसका तजुर्बा है। जैसे कि ये मैक्स हॉस्पिटल से जो टीम आई हुई है, ये बहुत बड़ी एक्सपर्ट है और कई सालों से ये काम कर रही है, जिसमें विदेश का भी और अपने देश के अंदर ख्याति प्राप्त की है। सर, एक लास्ट सवाल सरकार की जो योजनाएं हैं, क्या उन योजनाओं के अंतर्गत रोबोटिक सर्जरी सरकार की योजना के अंदर तो नहीं है, लेकिन अगर सरकार अपनी योजनाओं को किसी हॉस्पिटल से टाई अप करेगी तो डेफिनेटली उन मरीजों को फायदा मिलेगा, बशर्ते सरकार उनसे टाई अप करे हॉस्पिटल से कि हम इस काम को कराना चाहते हैं। आयुष्मान के अंदर नहीं है? आयुष्मान में नहीं आता है। अगर गवर्नमेंट की कोई स्कीम के अंदर गवर्नमेंट अगर मैक्स हॉस्पिटल वालों से टाई अप करेगी तो निश्चित रूप से उसका गवर्नमेंट स्कीम के अंदर काम होगा। बिल्कुल।
वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें दुनिया सामने न्यूज, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशन।